गर्भभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये श्रीवर्धमानमाध्याय घाति संघातघातनं विद्याफलं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थशोकवार्तिकम्। पंच परमेश्वर भगवान की जय। देवादिदेव गजानन श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंतभद्र स्वामी की जय। पूज्य आचार्य श्री सागर जी महाराज की जय। पेज नंबर 373 है। प्रकरण चल रहा था कि बौद्ध नीलादिक का दर्शन जो है वो तो विकल्प को उत्पन्न करने वाला मानते हैं, लेकिन जो क्षणिकादिक संबंधी जो दर्शन मतलब है प्रत्यक्ष वो वासना को विकल्प को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो उस समय में मतलब दोनों भी आचार्यों को माना नहीं है निर्विकल्प इससे विकल्प की उत्पत्ति, लेकिन उसका उनका भी सिद्धांत लेकर के उनको दोष देते हैं। तो फिर वो पूछा था कि नीलादिक में ही क्यों उत्पन्न करता है, तो उसमें पटुपड़ा है ऐसा कहा है ना, अभ्यास होने से। और अभ्यास क्या है वो मतलब अभ्यास होने से विकल्प वासना का प्रबोधक है ऐसा कहा था। और वो शरद में ये नहीं अभ्यास नहीं है, इसलिए विकल्प मतलब चार बातें है इसमें। क्यों नहीं ऐसा पूछा था ना, उसके चार कारण ले सकते हैं। एक तो अभ्यास, आगे दे रहे हैं प्रकरण, बुद्धि पाठ्य और आर्थिकरण, ऐसे चार कारण ले रहे हैं। इन चार कारणों में से दो का निराकरण किया कि अभ्यास ये के कारण वो विकल्प वासना को उत्पन्न करता है नीलादिक में जो प्रत्यक्ष है वह, क्षणिकादिक में प्रत्यक्ष विकल्प को उत्पन्न नहीं करता है अभ्यास होने के कारण। फिर उसका निराकरण क्या था, अभ्यास मतलब क्या वगैरह। फिर बुद्धि पाठक का क्या होता है, नीलादिक में जो अनुभव है उसमें वो उसका ये प्रबोधक है। क्यों? क्योंकि उसमें पटुपना है, बुद्धि पाठक है, इसलिए वो विकल्प को उत्पन्न करता है। तो उसका भी निराकरण किया था। अब तीसरा और चौथा जो कारण है उसका निषेध यहाँ पर कर देना चाहिए। प्रकरण अर्थित्व अपेक्षा नीलादो अनुभव तद्वासनायां प्रबोधकः इति अपि अकारम्। अभी दोनों एक साथ लिए प्रकरण और अर्थिपना। प्रकरण के कारण नीलादिक में जो अनुभव है उसकी वासना का प्रबोधक है ऐसा कहना, या अर्थिपना होने से वो उसका उस वासना का प्रबोधक ऐसा कहना, ये दोनों भी असाध्य है आचार्य के लिए, दोनों भी ठीक नहीं है। मतलब नीलादिक में जो अनुभव हो रहा है उस प्रकरण के कारण हो रहा है ऐसा कहेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। या उसमें अर्थिपना होने से उसमें उसका इच्छुक है इसलिए उसका उसमें वासना को उत्पन्न करता है ऐसा कहेंगे तो भी ठीक नहीं है। ऐसे दोनों का खंडन करो। क्षणक्षयादवापि तस्य अविशेषा, क्योंकि ये दोनों क्षण शारीरिक में भी हो सकते हैं, क्षणिक पड़ा जानने में भी ये दोनों हो सकते हैं। मतलब उसमें भी प्रकरण हो सकता है उसका क्षण का, और उसका इच्छुक भी हो सकता है, अभिलाषा उसमें भी हो सकती है। तो क्षण शारीरिक में भी प्रकरण और अर्थिपना ये दोनों समानता है, तो उसमें भी हो सकते हैं। तो उसमें भी वासना को उत्पन्न करना चाहिए। सति अपि क्षणक्षयादो प्रकरणे अर्थित्वेच तद विकल्प वासना प्रबोधक अभावाच्च नीलादो न तद अपेक्षं दर्शनम तत्प्रबोधिकं युक्तम ये विचारा।
क्षणाक्षयादिक में मतलब क्षण क्षण में वस्तु नष्ट होती है, इसको जानने में प्रकरण और आत्मिकपना ये दोनों होने पर भी, उसमें दोनों है, फिर भी उसकी विकल्प की वासना का प्रबोधक का अभाव है, मतलब उसको उत्पन्न नहीं करता है। इसलिए नीलादिक में ही प्रकरणार्थीपना होने पर भी उस तदापेक्षम दर्शन तक प्रबोधक दर्शन जो उसको प्रबोधक न हो, उनके दोनों वहां पर मौजूद है तो वहां उत्पन्न नहीं होती विकल्प वासना, तो यहाँ क्यों उत्पन्न होगी, वहां यहाँ पर भी न हो, क्योंकि ऐसा मानेंगे तो वे विचार दोष आता है। अभ्यास, प्रकरण, बुद्धि पाठव और अर्थीपन ये चार उद्बोधक कारण माने गए हैं। नील, पीत आदि के समान क्षणिक पने आदि में भी विकल्प ज्ञान क्यों नहीं उत्पन्न होता है? बौद्धों की ओर से इसके उत्तर में दिए गए अभ्यास बुद्धि की अतीव पटुता का विचार होकर खंडन कर दिया गया। अब प्रकरण और अर्थीपना का विचार करते हैं। बोध कहते हैं कि नील आदिकों की विकल्प ज्ञान होने का प्रकरण है तथा अभिलाषुकता है। अतः प्रकरण और अभिलाषा या जिज्ञासा का विषय हो जानापन की अपेक्षा रखने वाला नील आदिकों में उत्पन्न हुआ अनुभव तो उनकी विकल्प वासनाओं का उद्बोधक हो जाता है, किंतु क्षणिकत्व आदि का प्रकरण और प्रयोजन नहीं। अतः क्षणिक पने को जानने वाला निर्विकल्प ज्ञान उसकी वासना का प्रबोधक नहीं होता है। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार बौद्धों का कहना भी सार रहित है, क्योंकि क्षणिकत्व आदि में भी उत्पन्न हुए उस प्रकरण को, उस अनुभव को प्रकरण और अर्थित्व की अपेक्षा से सहित बना समान रूप से विद्यमान है, कोई विशेषता नहीं है। दूसरी बात यह है कि क्षणिकत्व आदि में प्रकरण और अर्थित्व के होने पर भी अनुभव को उनके विकल्प ज्ञानों की वासना का उद्बोध बना नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि नील आदि में भी उन प्रकरण और अर्थित्व की अपेक्षा रखते हुए निर्विकल्प ज्ञान को भी उस वासना का प्रबोधक कहना युक्ति सहित नहीं है, क्योंकि यहाँ बौद्धों के माने गए कार्य कारण भाव में व्यभिचार दोष देखा जाता है। कारण होने पर कार्य का न होना ये अन्य व्यभिचार लागू हुआ। व्यभिचार दोष लग जाने से कोई कार्य समीचीन नहीं हो पाते हैं। नीलादो दर्शनस्य सामर्थ्य विशेष तत्कार्येण विकल्पेन अनुमीयमानः तद्वासनायाः प्रबोधकः न अभ्यासात् इति चेत् तर्हि सामर्थ्य विशेष अर्थस्य एव साक्षात् व्यवसायेन अनुमीयमानः व्यवसायस्य जनकः अस्तु किं दृष्टपरिकल्पनया किम अदृष्ट परिकल्पनया कि नील आदि में जो प्रत्यक्ष होता है, दर्शन होता है, जो प्रत्यक्ष होता है उसमें सामर्थ्य विशेष है, इसलिए उसके कार्य रूप जो विकल्प है उसके द्वारा अनुमान किया जाने वाला गुण उसकी वासना का प्रबोधक है। न अभ्यास है तो वो प्रबोधक नहीं है वासना का। नीलादिक में जो दर्शन होता है उसमें एक सामर्थ्य विशेष है, और उसका कार्य क्या है, विकल्प, और विकल्प के द्वारा उसका अनुमान होता है क्षण का, तो वही उसकी वासना का प्रबोधक है। अभ्यास है नहीं, अभ्यास या प्रकरण या अर्थीपना जो कहा था बुद्धिपाठो, इससे उसमें वासना का प्रबोधक नहीं है। ऐसा यदि कहते हो तो फिर आचार्य कह रहे हैं कि सामर्थ्य विशेष अर्थ से वो सामर्थ्य विशेष जो है पदार्थ का ही है। साक्षात व्यवसाय न अनुमीयमानः व्यवसाय से जनक असतो, साक्षात व्यवसाय का निश्चय के द्वारा अनुमान किया जाने वाला उस व्यवसाय का ही जनक होवे। क्यों अदृष्ट परिकल्पना, अदृष्ट की परिकल्पना से क्या लाभ है, जो हमने देखी नहीं है उसकी कल्पना करना क्या आवश्यक है। सीधा जो उसमें
सामर्थ्य विशेष है, वही उस पदार्थ के निश्चय को उत्पन्न करेगा। उस नीलादित्य दर्शन में जो सामर्थ्य विशेष है ना, वही पदार्थ का निश्चय करेगा डायरेक्ट। कल्पना मतलब पहले क्षण की पहले उससे उस विकल्प उत्पन्न होता है, फिर वही वासना का प्रबोधक है, ऐसा करके ना उसकी कल्पना नहीं करनी चाहिए। बोल कहते हैं कि त्यांचं काय उनका सिद्धांत क्या है कि प्रत्येक क्षण में वस्तु उत्पन्न होती है, उसका निर्विकल्प प्रत्यक्ष होता है, उसको ही नीलादिक में दर्शन ऐसा। फिर उसके बाद विकल्प उत्पन्न होता है कि यह नीला है। जब आप नीले पदार्थ को जानते हो वो क्षणिक है, तो उसका उस समय ये नहीं होता, विकल्प नहीं होता है कि यह नीला है। बाद में वो विकल्प ज्ञान उत्पन्न होता है, वो पूर्व में जो निर्विकल्प प्रत्यक्ष की वस्तु है ना, उसको वो विकल्प उत्पन्न करता है। बाद में वो जिसने उसको जाना वो विकल्प नहीं उत्पन्न करता है, वो तो निर्विकल्प वस्तु भी निर्विकल्पक है, उसको जानने वाला ज्ञान भी निर्विकल्पक है, ऐसा मानते हैं। फिर उसके बाद में विकल्प उत्पन्न होता है, तो उसी समय आपने क्षण में नाश होने वाला इसका भी आपने प्रत्यक्ष किया। फिर उसके बारे में विकल्प तो नहीं होता है, क्षणिक है ऐसा विकल्प तो नहीं होता है, यह नीला ऐसा विकल्प तो उत्पन्न हुआ। तो जो नीलादिक का प्रत्यक्ष ज्ञान है वो तो विकल्प को उत्पन्न करता है, लेकिन क्षणादिक का जो दर्शन है प्रत्यक्ष है वो विकल्प को उत्पन्न नहीं करता, ऐसा मानते बोलते। उसका खंडन आचार्य करता है। उसी वो कैसे करता ये तो नहीं करता। पदार्थ नीला आहे किंवा लाल आहे, ये प्रत्यक्ष क्षण में वस्तु उत्पन्न हो रही नष्ट हो रही, तो ये नीलापन उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ। तो इस नीलादिक का जो हमें प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ उस समय तो हमें ये नीला है ऐसा विकल्प नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। फिर उसके बाद में विकल्प ज्ञान उत्पन्न होता है, वो जानता है कि यह नीला है। तो जिस समय हमने नीले का अनुभव किया है उस समय क्षणिक का भी अनुभव किया, लेकिन वो विकल्प को उत्पन्न नहीं करता है। तो फिर ये दोनों पक्षपात क्यों? एक का अनुभव तो विकल्प उत्पन्न करे, दूसरे का अनुभव विकल्प उत्पन्न करे, तो उसका खंडन करें। ज्या समयामध्ये आपण जाणतो त्या समयामध्ये त्याचा निर्णय झाला, तर ते हे मानायला पाहिजे ना, हे मानायला पाहिजे ना, ते जिसको हम दर्शन मानते हैं उसको निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। बाद में ज्ञान विकल्प उत्पन्न हुआ, ज्ञान होता हम्म। बोध कहते हैं कि अभ्यास, बुद्धि पाठव, प्रकरण और अभिलाषी पने से उन वासनाओं का प्रबोध होना हम नहीं मानते, किंतु नील आदि के निर्विकल्प ज्ञान के अनंतर उसका कार्य नील आदि का सविकल्पक ज्ञान होना देखा जाता है, और क्षणिकत्व के ज्ञान के पश्चात उसका विकल्प ज्ञान रूप कार्य होता हुआ नहीं दिखता है। अतः नील आदि में हुए उस निर्विकल्पक दर्शन के कार्य रूप विकल्प ज्ञान से नील दर्शन की विशेष सामर्थ्य का अनुमान कर लिया जाता है। यह अनुमान से ज्ञात किया विलक्षण सामर्थ्य ही नील आदि की विकल्प वासना का उद्बोधक है, किंतु यह विशेष सामर्थ्य क्षणिकत्व के दर्शन में नहीं है, अतः उसकी विकल्प वासनाओं का प्रबोध नहीं हो पाता है। इस प्रकार बौद्धों के मानने पर तो हम तब तो हम कहेंगे कि यह आपका कार्य कारण भाव ठीक है, कार्यों के अनुसार कारणों में सामर्थ्य मानना अच्छा मार्ग है, किंतु आपके कहने में थोड़ी सी कसर है, उसको दूर कर दीजिए। एकदम पदार्थों में उत्पन्न हुए निश्चय ज्ञान के द्वारा अनुमान किया गया वह विशेष सामर्थ्य अर्थ के ही साक्षात निर्णय करने का जनक हो जाओ। नहीं देखे गए अप्रामाणिक पदार्थ की कल्पना से क्या लाभ है? अर्थात अर्थ के पहले निर्विकल्पक ज्ञान उत्पन्न करना और पीछे उस निर्विकल्पक की सामर्थ्य से वैसे विकल्पक ज्ञान पैदा होना, ऐसा क्रम दिखता नहीं है, किंतु पहले से ही एकदम वास्तविक अर्थ का निश्चयात्मक ज्ञान हो जाता है। विशेष शक्ति का मानना तो आपको आवश्यक है ही, फिर सिर का चक्कर देकर
नाक पकड़ने के समान परंपरा डालने की क्या आवश्यकता है, आप ही सोचो। यतः च सामर्थ्य विशेषात् दर्शनम व्यवसायस्य जनकम तद्वासनायाः च प्रबोधकम ततः एव आत्मा तज्जनकः तत्प्रबोधकः च अस्तु। और ये जिस कारण से सामर्थ्य विशेष से जो दर्शन है वह व्यवसाय को मतलब निर्णय को निश्चय को उत्पन्न करने वाला है और उसकी वासना का प्रबोधक है, वासना को जागरूक करता है। और ततएव आत्मा, और उसी कारण से उस सामर्थ्य विशेष के कारण से ही आत्मा तज्जनक प्रबोधक अस्तु, आत्मा ही उस निश्चय को उत्पन्न करने वाला होवे और उस वासना का प्रबोधक होवे। जिस कारण से आप उस दर्शन को मानते हो ना, उस कारण सामर्थ्य विशेष के कारण, तो आत्मा में ऐसी सामर्थ्य विशेष है कि जो विकल्प को उत्पन्न करता है और वासना का प्रबोधक है, ऐसा मानना चाहिए। तथा च नाम्नि एव विवादो दर्शनम आत्मा इति न अर्थे तद आवरण विच्छेद विशिष्टस्य आत्मनः एव इंद्रिया आदि बहिरंग कारण अपेक्षस्य यथा संभव व्यवसाय जनकत्वेन तिष्ठत्वात् तद्व्यतिरेकेन दर्शनस्य अप्रतीतिकत्वाच्च इति निवेदिष्यते प्रत्यक्ष प्रकरणे। तथा यदि आपने ऐसा स्वीकार कर लिया कि आत्मा ही उस इसको सामर्थ्य विशेष से व्यवसाय को उत्पन्न करने वाला है और उसका प्रबोधक है, तो केवल नाम में ही विवाद हो गया। दर्शन को हो या आत्मा को, नाम में विवाद हो गया, न अर्थ पदार्थ में कोई विवाद नहीं है। तत्तद आवरण विच्छेद विशिष्टस्य, उस ज्ञानावरण कर्म के विच्छेद से युक्त जो आत्मा है उसको इंद्रियादि बहिरंग कारण अपेक्षा से, जिसको इंद्रिय मन इत्यादि बहिरंग कारण की अपेक्षा है, ऐसे आत्मा को ही यथा संभव व्यवसाय जनकत्वेन, व्यवसाय को मतलब निश्चय को पैदा करता है, निश्चय को उत्पन्न करता है, इस प्रकार से इष्ट होने से तद व्यतिरेकेन दर्शन से अप्रतीतिकत्वात्, उससे अलग कोई दर्शन जो है उसकी प्रतीति नहीं होती है। इसका हम आगे प्रत्यक्ष प्रकरण में निवेदन करेंगे। आत्मा ही उस विकल्प को इस प्रकार के व्यवसाय को उत्पन्न करता है, ऐसा मानना चाहिए। ततः न अव्यवसायात्मा प्रत्यय अधिगम अर्थानां सर्वथा अनुत्पन्नत्वात्। इसलिए क्या सिद्ध हुआ कि न अव्यवसायात्मा प्रत्यय, प्रत्यय मतलब ज्ञान जो है वो अनिश्चयात्मक नहीं है, तो ज्ञान जब भी होगा वो निश्चयात्मक ही होगा। अधिगम पदार्थों का जो अधिगम है वह अव्यवसाय स्वरूप नहीं जानना चाहिए, न प्रत्यय। सर्वथा अनुपन्नत्वा, क्योंकि सर्वथा वो प्राप्त ही नहीं होता। निश्चय निर्णय, हाँ अनिर्णय पदार्थों का जो निश्चय जानना है वो अव्यवसाय स्वरूप नहीं है, व्यवसायत्मक ही होगा। जब भी ज्ञान होगा वो व्यवसाय स्वरूप ही होगा, अव्यवसाय स्वरूप नहीं। दूसरी बात यह है कि निर्विकल्पक ज्ञान जिस विशेष शक्ति के बल से निश्चयात्मक विकल्प ज्ञान का उत्पादक है और उसकी वासना का उद्बोधक है, इस ही सामर्थ्य से आत्मा उस निश्चय का जनक और उसकी वासना का प्रबोधक हो जाओ। एवं इस प्रकार होने पर तो हम श्यारवादी और आप बौद्धों के नाम रखने में ही विवाद है, सिद्धांत अर्थ में कोई विवाद नहीं। जिसको आप दर्शन कहते हैं वही हमारे यहाँ आत्मा है। उन ज्ञानावरणों के समरूप विशेष अपगम से युक्त हुआ आत्मा ही अब इंद्रिय मन क्वचित प्रकाश आदि बहिरंग कारणों की अपेक्षा रखता हुआ यथा योग निश्चय ज्ञान का जनक हो रहा है, ऐसा हम श्यारवादियों ने इष्ट किया है। यह भी समझने योग्य है कि कि उस आत्मद्रव्य के अतिरिक्त
कोई निर्विकल्पक दर्शन कभी प्रतीत भी नहीं हुआ है। इस बात का आगे के प्रत्यक्ष प्रकरण में विस्तार के साथ निवेदन कर दिया जाएगा। इस कारण अब तक सिद्ध हुआ कि प्रमाण और नयों के द्वारा अर्थों का निश्चयात्मक अधिगम होता है। प्रमाण नयों से अर्थों का अनिश्चयात्मक दर्शन या अनध्यवसाय स्वरूप ज्ञान नहीं होता है। यह विश्वास रखो, क्योंकि सभी प्रकारों से बौद्धों का सिद्धांत युक्तियों से सिद्ध नहीं हो सका है। यह तक प्रकरण का उपसंहार कर दिया है। बौद्धों का ये निराकरण कर दिया। और आगे दूसरा आता है, पुरुषस्य स्वव्यवसायेन अधिगमः न अर्थव्यवसायेन तद्व्यतिरेकेन अर्थस्य अभावात् इति केचित् वेदान्तवादिनः ते अपि न तात्विकः। ब्रह्मवेदवादी वेदांतवादी कह रहे हैं कि पुरुष से स्व व्यवसाय हो, पुरुष को आत्मा को केवल स्व का ही व्यवसाय होता है। स्वार्थ व्यवसायत्मक आप बोलते हैं ना, प्रमाण का जो लक्षण है उसके बारे में चल रही है चर्चा। स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मक ज्ञान प्रमाण कहते हैं। तो पुरुष तो स्व व्यवसायिक है, उसका अधिगम है, न अर्थ व्यवसाय, पदार्थ के व्यवसाय में निश्चय नहीं करता है, क्योंकि तद व्यतिरेक न अर्थ से अभाव। उस पुरुष को छोड़ करके दूसरा कोई पदार्थ ही नहीं, मतलब ज्ञान को छोड़ करके दूसरा कोई पदार्थ ही नहीं है। उसका निर्णय कैसे करेगा? पदार्थ होगा तो निर्णय करेगा ना, तो कोई बाह्य पदार्थ ही नहीं है, ऐसा मानते हैं वेदांतवादी। ये भी न था वास्तविक नहीं है, यथार्थ जानने वाले नहीं है। पुरुषात् भिन्नस्य अजीव अर्थस्य जीवादि सूत्रे साधितत्वात् तद व्यवसायस्य अपि घटनात्। हाँ, आप बोल रहे हैं कि आत्मा को, ब्रह्म को छोड़ करके दूसरा कुछ बाह्य पदार्थ ही नहीं है, लेकिन पुरुष से भिन्न आजीव नाम का पदार्थ जीवादि जीवा जीवा स्रोबंध संवनिजरा मोक्षस्तत्व इस सूत्र में, चौथे सूत्र में सिद्ध किया है। आत्मा को छोड़कर आजीव भी पदार्थ है, तद व्यवसाय से भी घटना, उसका व्यवसाय भी, उसका निश्चय भी घटित होता है। आप बोल रहे जिससे होता है व्यवसाय होता है, लेकिन वो पदार्थ है तो उसका भी निश्चय होना चाहिए, घटित होता है। 28वीं कारिका में श्री विद्यानंद आचार्य ने कंठोक्त कहा है कि प्रमाण और नयों करके स्वयं अपना और अर्थ का विकल्प यानी आकार करने वाला निश्चय होता है। इस पर ब्रह्माद्वैतवादी कहते हैं कि आत्मा के अपना व्यवसाय होना रूप अधिगम ही होता है, अर्थ का निश्चय करना रूप अधिगम नहीं होता, क्योंकि उस ब्रह्म के अतिरिक्त बहिरंग अर्थ कोई नहीं है। इस प्रकार कोई वेदांतवादी कह रहे हैं, वे भी वास्तविक तत्वों को जानने वाले नहीं हैं, क्योंकि आत्मा से भिन्न हो रहे अजीब पदार्थ को हमने चौथे जीवा जीवाश्रव आदि सूत्र में सिद्ध कर दिया है। अतः ज्ञान या आत्मा के सिवाय उस अजीब अर्थ का निर्णय होना भी घटित हो जाता है। पदार्थ है तो उसका निर्णय होना चाहिए। अर्थस्य एव व्यवसायः न स्वस्य स्वात्मनि क्रिया विरोधात् इति अपरः स अपि यत् किंचन भासी स्वात्मनि एव क्रियायाः प्रतीतेः। कोई दूसरा मतलब वैशिष्ट कह रहा है कि पदार्थ का ही व्यवसाय होता है, निश्चय होता है, न स्वस्य, स्वयं का व्यवसाय नहीं होता है, स्व का व्यवसाय नहीं, केवल पदार्थ का व्यवसाय। स्वापूर्वार्थ है तो उसमें से अपूर्वार्थ का निर्णय मान रहा है, लेकिन स्व का व्यवसाय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अपने में क्रिया का विरोध है, स्वयं का निर्णय कैसे करेगा आत्मा? स्वयं में तो क्रिया होती नहीं है, स्वयं कोई जाने रूप से कैसे प्रवृत्त होगा? तो अपने में क्रिया का विरोध होने से स्वप्रिय किंचन भाषी, वो भी जो कुछ भी मन में आया वो बोलने वाला है, क्योंकि स्वात्मा ने वो क्रिया अपने में भी क्रिया होती है। अब अपने में क्रियाएं होती है, लेकिन अपने में क्रिया होती हुई प्रकृति में आती है। इसलिए ये जो कहना है वो ठीक नहीं है कि पदार्थ का निर्णय होता है, स्व का निर्णय नहीं होता है। स्व आत्मा ही क्रियाया स्वरूपम यदि तदा कथम तत्र तद्विरोधः सर्वस्य वस्तुनः स्वरूपे
विरोध अनुशक्तेः निस्वरूपत्व प्रसंगात्। स्व आत्मा ही क्रियायाः स्वरूपम। अपना स्व आत्मा जो है वही क्या है, क्रिया का स्वरूप है। यदि तथा कथम तत्र तद विरोध, तो उसमें विरोध कैसे होगा? क्योंकि सर्वस्य वस्तुना स्वरूप विरोध अनुशक्ति, सभी वस्तु के स्वरूप में विरोध का प्रसंग आ जाएगा। सभी वस्तु में अपने अपने स्वभाव अनुसार क्रिया होती है, तो स्वयं में क्रिया नहीं होती है ऐसा कहेंगे तो वस्तु के स्वरूप में ही विरोध का प्रसंग आएगा। निस्वरूप तो प्रसंग आता, प्रत्येक वस्तु को निस्वरूप होने का प्रसंग आएगा। यदि क्रिया का अभाव मानेंगे तो उसका कोई स्वरूप ही नहीं रहेगा। क्रियावत् आत्मा स्व आत्मा चेत् तत्र तद विरोधे क्रियायाः निराश्रयत्वं सर्वदृश्यस्य च निष्क्रियत्वं उपलभ्यते। वो कह रहे हैं कि आत्मा क्रियावान है, क्रियावान आत्मा ही स्व आत्मा है। जो क्रिया रूप से परिणत हुआ हो कौन, वही स्व आत्मा है। ऐसा यदि कहते हो तो उसमें तद विरोधे क्रिया निराश्रयत्वं, उसका ही यदि विरोध किया तो क्रिया कैसी हो जाएगी, निराश्रयपना। क्रिया में निराश्रयपना प्राप्त होगा। सर्वद्रव्य कभी निराश्रय तो कहेंगे तो निष्क्रियत्वं उपलभ्यते। निष्क्रियपना, सभी द्रव्यों को निष्क्रियपना प्राप्त होता है। उसमें भी विरोध मानेंगे, क्रियावान आत्मा इसमें विरोध मानेंगे। क्रियावान आत्मा स्व आत्मा चेत तत्र तद विरोधे क्रिया निष्क्रियत्वं, आत्मा क्रियावान है वही स्व आत्मा ऐसा कहेंगे। और उसमें उसका विरोध होने पर आचार्य के द्वारा उसमें उस क्रिया का विरोध होने पर क्रिया का ही क्या हो जाएगा, निराश्रयपना हो जाएगा। और सर्वद्रव्य को निष्क्रियपना की प्राप्ति होगी। न चाहिए ऐसा तो है नहीं, तो क्रिया निराश्रय होती नहीं है और सभी द्रव्य निष्क्रिय सिद्ध नहीं होते हैं। क्रियावानपना प्रत्यक्ष से प्रतीति में आ रहा है। कर्मस्थायाः क्रियायाः कर्मणि कर्तृस्थायाः कर्तरि प्रतीयमानत्वात्। कर्म में स्थित जो क्रिया है वो कर्म में प्रतिमान होती है, और कर्ता में स्थित जो क्रिया है वो कर्ता में प्रतीति में आती है। कर्ता और कर्म तो है ना, कोई किसी भी क्रिया का कर्ता और उसका कर्म, तो कर्म में भी क्रिया और कर्ता में भी क्रिया। कर्ता में जानने रूप या करने रूप अधिक क्रिया हो रही है, तो कर्म में उसकी क्रिया का जो हो रही है उसकी कर्म की प्रतीति हो रही है। कर्म में स्थित क्रिया में कर्म की प्रतीति हो रही है, और कर्ता में स्थित जो क्रिया है वो कर्ता में ही प्रतीति में आ रही है। वैशेषिक का कहना है कि प्रमाण या नय करके अकेले अर्थ का ही निश्चय होता है, स्वयं अपना व्यवसाय नहीं हो पाता है, क्योंकि स्वयं की अपनी आत्मा में क्रिया होने का विरोध है। कितनी ही पैनी तलवार क्यों न हो, स्वयं अपने को अपने का नहीं काट सकती। आचार्य समझाते हैं कि इस प्रकार किसी दूसरे वैशेषिक या नैयायिक का कहना है। सभी को दृष्टांत तो मिलती जाती तलवार सबको काटती है क्या, ऐसे अपने में क्रिया नहीं होती, आत्मा स्वयं को नहीं जानेगा। वास्तव में देखा जाए तो संपूर्ण क्रियाओं की अपनी आत्मा में ही प्रवृत्ति होना प्रतीत हो रहा है। निश्चय से घट पट ग्रह आत्मा लोक आदि संपूर्ण पदार्थ अपने आप में ही रहते हैं। व्यवहार में से भी दीपक अपना प्रकाश अपने आप करता है। स्वात्मा में क्रिया का होना विरुद्ध है, ऐसा सिद्धांत करने पर आपसे हम पूछते हैं कि क्रिया का स्वरूप ही यदि ईश्वर आत्मा है, तब तो भला उस क्रिया के स्वरूप में क्रिया के वर्तने का विरोध क्यों होने लगा? अन्यथा सभी वस्तुओं का अपने अपने स्वरूप में विरोध होने का प्रसंग आएगा। तथा संपूर्ण पदार्थों को स्वरूप रहित बने का प्रसंग हो जाएगा। अग्नि का स्वरूप उष्णता है, आत्मा का स्वरूप ज्ञान है। यदि स्वरूप के साथ विरोध होने का प्रसंग होने लग जाए तो अग्नि अनुष्ण हो जाएगी और आत्मा
अज्ञान यानी जड़ हो जाएगा। यदि स्वात्मा में क्रिया का विरोध है, यहाँ स्वात्मा का अर्थ क्रिया आधार स्वरूप अर्थ लिया जाए और ऐसा करने पर उस क्रियावान में उस क्रिया के रहने का विरोध माना जाए, तब तो संपूर्ण क्रियाएं आश्रय रहित हो जाएंगी और संपूर्ण द्रव्यों को क्रिया रहित बनने का प्रसंग बढ़ेगा। भावार्थ, जब क्रिया अपने अधिकरण में ही न रहेगी, विरोध होने के कारण क्रियावान पदार्थ क्रिया को अपने पास न आने देंगे तो क्रिया अवश्य निराश्रय हो जाएगी और बिना आश्रय की क्रिया रह नहीं सकती। तथा विरोध होने के कारण क्रिया जब क्रियावानों में न बरतेगी तो संपूर्ण जीव उज्ज्वल द्रव्य क्रिया रहित होते हुए जहाँ के तहाँ ठहरे रहेंगे। किंतु इस प्रकार क्रियाओं का निराधारपना और द्रव्यों का क्रिया रहितपना नहीं देखा जाता है। प्रत्युत देवदत्त भात को पकाता है। यह कर्म में रहने वाली से कर्मक पाक क्रिया का भात रूप कर्म में ठहरना प्रतीत हो रहा है और बालक डरता है, विद्यार्थी जागता है। 376 पेज यहाँ कर्म में रहने वाली नीचे से कर्मक पाक क्रिया का भात रूप कर्म में ठहरना प्रतीत हो रहा है और बालक डरता है, विद्यार्थी जागता है। यह कर्ता में रहने वाली डरना जागना रूप अकर्मक क्रियाएं बालक और विद्यार्थियों में वो तो कर्मों पर क्रिया होती है और कर्ता में अकर्मक धातु है तो कर्ता में क्रिया होती है। जैसे भात पकता है तो वहाँ पर कर्म में क्रिया होती है। कोई रसोईया है, भात पकाता है तो पकने की क्रिया भात में हो रही है। जैसे बालक हंसता है तो हंसने की क्रिया बालक में हो रही है। बालक जागता है तो कर्ता में हो रही है। तो कर्तव्य की क्रिया और कर्म की क्रिया कर्ता में होगी और कर्म क्रिया जो होगी कर्म। हाँ, यानी क्रिया शास्त्र है और द्रव्य सक्रिय है। यदि पुनः ज्ञान क्रियायाः कर्तृ समवायिन्यः स्वात्मनि कर्मतया विरोधः ततः अन्यत्र एव कर्मत्व दर्शनात् इति मतम्। तदा ज्ञानेन अर्थम अहं जानामि इति अत्र ज्ञानस्य करणतयापि विरोधः स्यात्। क्रियातः अन्यस्य करणत्व दर्शनात्। यदि पुनः ज्ञान क्रिया ज्ञान की क्रिया उसका कर्तृ समवायिन्या मुझे कर्ता के साथ उसका समवाय हो गया, कर्ता में समवाय संबंध से रही है तो उसी क्रिया ज्ञान रूप क्रिया, तो उसका स्वात्मनि कर्मतः विरोध, वो अपने में कर्म होने में कर्म रूप से विरोध है। ततः इसलिए अन्यत्र कर्म प्रदर्शन, कर्मपणा तो अन्य में दिखाई देता है, उसी में कर्मपणा नहीं, अपने में कर्मपणा नहीं है। ऐसा यदि मत है तब ज्ञान के द्वारा मैं पदार्थ को जानता हूँ। यहाँ पर ज्ञान का करण रूप से मानने में भी विरोध होगा क्योंकि क्रिया से करणपणा अलग दिखाई दे रहा है। हाँ, ज्ञान साधन हो गया लेकिन वो क्रिया से अन्य में करणपणा दिखाई दे रहा है, क्रिया एक करण नहीं है। हाँ, नहीं, मैं ज्ञान से जानता हूँ तो जानने की क्रिया मेरे लिए हो रही ना, तो वो तो कर्ता रूप क्रिया हुई। मैं पदार्थ को जानता हूँ ना, मैं ज्ञान के द्वारा पदार्थ को जानता हूँ। तो यहाँ पर वो करण के लिए आप ये दे रहे हैं, करण ज्ञानी ना, ऐसा कहा ना, तो ज्ञान को करण रूप से विरोध होगा क्योंकि अपने में क्रिया नहीं होती, ऐसा आप बोल रहे ना। क्रिया को छोड़कर दूसरा करणपणा दिखाई देता है, ज्ञान अलग से दिखाई दे रहा है। जानना रूप जो क्रिया है उससे ज्ञान जो है अलग रूप से करण दिखाई दे रहा है। भिन्न भिन्न आहे। हाँ, प्रत्येकाला कार्य भिन्न आहे। हाँ, करता है
तो करतात राहतो कर्म करणारी ती करण्याची कर्ण क्रिया होत नाही प्रवृत्ती होत ज्ञान क्रियायाः ज्ञान क्रियायाः करण ज्ञानस्य च अन्यत्वात् अविरोधः इति चेत् किं पुनः करण ज्ञानं का वा ज्ञान क्रिया। आप कहेंगे कि ज्ञान क्रिया और करण ज्ञान जो करण रूप जो ज्ञान है इसमें अन्यपणा होने से ये दोनों भिन्न है। ज्ञान क्रिया अलग है, करण रूप ज्ञान अलग है, इसलिए अविरोध, इसमें कोई विरोध नहीं है ऐसा कहेंगे। तो फिर उनको प्रश्न पूछा कि करण ज्ञान क्या है और ज्ञान क्रिया क्या है। दोनों का अलग मान रहे, ज्ञान क्रिया से करण ज्ञान अलग है, तो ज्ञान क्रिया क्या है और करण ज्ञान क्या है। विशेषण ज्ञानम करणम विशेष ज्ञानम तत्फलत्वात् ज्ञान क्रिया इति चेत् स्यात् एवं यदि विशेषण ज्ञानेन विशेष्यं जानामि इति प्रतीति हि उत्पद्येत। विशेषण ज्ञानम करण, करण जो है वो विशेषण रूप ज्ञान है और विशेष ज्ञानम तत्फलत्वात् विशेष का जो ज्ञान है, विशेष का जो ज्ञान हुआ उसका फल होने से वो ज्ञान क्रिया है। क्या करण ज्ञान है और क्या ज्ञान क्रिया, ऐसा पूछा ना, तो उसका वो उत्तर दे रहा है कि विशेषण का ज्ञान है वो करण है और विशेष का ज्ञान है वो ज्ञान क्रिया है, क्योंकि उसका फल होने से ऐसा उसका उत्तर दिया। तो आचार्य कह रहे कि ऐसा होगा कब, यदि विशेषण ज्ञान है ना विशेषण जानामि, विशेषण ज्ञान के द्वारा मैं विशेष को जानता हूँ, ऐसी प्रतीति उत्पन्न होगी। विशेषण के ज्ञान से तो विशेष का ज्ञान नहीं होता है ना, वो आगे बता रहे न च कश्चित् उत्पद्यते, किसी को भी ऐसा उत्पन्न नहीं होता। विशेषण ज्ञान से विशेष का ज्ञान किसी को भी उत्पन्न नहीं होता है। विशेषण ज्ञानेन विशेषणं विशेष ज्ञानेन च विशेष्यं जानामि इति अनुभवात्। जब विशेषण का ज्ञान होता है तो उस ज्ञान से किसको जानते हैं, विशेषण को ही जानते हैं। जब विशेष का ज्ञान होगा, नीला कपड़ा ऐसा ज्ञान हुआ तो नीले से तो नीला रंग का ही ज्ञान हुआ ना, और कपड़ा के ज्ञान से कपड़े का ज्ञान हुआ। तो विशेषण के ज्ञान से विशेषण को जानता है और विशेष के ज्ञान से विशेष को जानता है, ऐसा अनुभव होता है। कर्मत्वेन ज्ञान क्रियायाः प्रतीयमानत्वात् अविरोधे कर्मत्वेन अपि अतः एव अविरोधः अस्तु विशेष भावात्। करण रूप से तो ज्ञान क्रिया प्रतीति में आ रही है, ज्ञान क्रिया जो है वो स्वयं करण रूप है, ये प्रतीति में आ रही है, ऐसे विरोध नहीं है ऐसा कहेंगे। तो कर्मत्वेन अपि, कर्म रूप से भी ज्ञान क्रिया प्रतीति में आती है, इसलिए उसमें भी विरोध न हो। मतलब ज्ञान के द्वारा आत्मा ज्ञान को जानता है, विशेष अभाव, इसमें कोई भी विशेषता नहीं है। यदि फिर किसी का यह मंतव्य होए कि कर्ता में समवाय संबंध से रहने वाली सकर्म के ज्ञान क्रिया का स्वयं अपने स्वरूप में कर्मपने से रहने का विरोध है, क्योंकि उस अपने स्वरूप से भिन्न पदार्थ में ही कर्मपना देखा जाता है। देवदत्त लड्डू को खाता है, यहाँ खाने वाला देवदत्त है, लड्डू का खाना है, खाना रूप क्रिया स्वयं खाने में नहीं रहती, भक्षण का भक्षण नहीं हो सकता है। इसी के सदृश घट का ज्ञान हो सकता है, ज्ञान का स्वयं ज्ञान नहीं हो सकता है। एक ज्ञान को जानने के लिए दूसरा ज्ञान उठाना पड़ता है। यदि ऐसा मंतव्य होने पर तो हम श्यादवादी कहते हैं कि तब तो ज्ञान करके अर्थ को मैं जानता हूँ। वैशेषिक जो है हाँ, वो परोक्ष ज्ञान वाले ना, ज्ञान को नहीं जानता है, ज्ञान दूसरे को जानता है, लेकिन ज्ञान को जानने के लिए पुनः दूसरा ज्ञान चाहिए, ऐसा मानते तो उसका खंडन कर रही है। ज्ञान करके अर्थ को मैं जानता हूँ, इस स्थल में ज्ञान का करणपने के साथ भी विरोध हो जाएगा, क्योंकि देवदत्त कुठार करके काट को काटता है, यहाँ छेदन क्रिया से भिन्न कुठार को करणपना देखा जाता है। अतः ज्ञान क्रिया का ज्ञान करण भी न होना चाहिए। इस पर वैशेषिक यदि योग कहें कि
ज्ञप्ति रूप ज्ञान क्रिया से करण रूप ज्ञान भिन्न है। अतः भिन्न ज्ञान द्वारा ज्ञप्ति क्रिया हो जाने का कोई विरोध नहीं है। ऐसा कहने पर हम स्यादवादी पूछते हैं कि फिर बताओ आप वैशेषिकों के मत में करण ज्ञान क्या पदार्थ है और उससे न्यायी ज्ञान क्रिया क्या वस्तु है? तो अलग स्वीकार किया ना, करण ज्ञान को अलग स्वीकार किया, ज्ञान क्रिया को अलग स्वीकार किया। करण ज्ञान के द्वारा ज्ञप्ति रूप क्रिया करता है, तो दोनों क्या है? बतलाइए, यदि आप विशेषण के ज्ञान को करण और विशेष के ज्ञान को उसका फल हो जाने से ज्ञान क्रिया कहोगे, तो इस प्रकार कहना तब सिद्ध हो सकता था कि यदि विशेषण के ज्ञान से विशेष को मैं जान रहा हूँ ऐसी प्रतीति उत्पन्न होती, किंतु किसी भी जीव के उस प्रकार की प्रतीति उत्पन्न नहीं हो रही है। प्रत्युत विशेष ज्ञान करके विशेषण को और विशेष के ज्ञान करके विशेष को मैं जान रहा हूँ, ऐसा सबको अनुभव हो रहा है। दंड ज्ञान से दंडी का ज्ञान नहीं होता है, किंतु करण रूप दंड ज्ञान से दंड ज्ञप्ति और करण रूप दंडी ज्ञान से दंडी की ज्ञप्ति हो रही है। हाँ, क्वचित अनुमान के प्रकरण में धूम ज्ञान से व्याप्ति स्मरण और पक्ष धर्मता ज्ञान द्वारा अग्नि की ज्ञप्ति अथवा पुरुष स्मरण की सहायता पाकर दंड ज्ञान से दंडी पुरुष की ज्ञप्ति हो जाती है। यहाँ कारक पक्ष या परंपरा ज्ञान पक्ष है। धूम ज्ञान अग्नि ज्ञान का सहायक कारक हो सकता है, किंतु यहाँ अव्यवहित ज्ञापक का पक्ष चल रहा है। यदि वैशेषिक योग कहें कि प्रकृति के अनुसार वस्तु व्यवस्था मानी जाती है, ज्ञान क्रिया की करण करने से ज्ञान के साथ रहने की प्रतीति हो रही है, अतः कोई विरोध नहीं है, तब तो हम कहेंगे कि इस ही प्रतीति होने के कारण ज्ञान क्रिया का ज्ञान के साथ कर्म करने से भी विरोध न हो। ज्ञान स्वयं को जानता है, स्वयं कर्म बने, ज्ञान क्रिया से वो अभिन्न है ना, तो स्वयं कर्म बनता है तो स्वयं कर्म भी बनने में क्या विरोध है? कथनचित भेद की अपेक्षा कर्म करने और कारण करने में कोई अंतर नहीं है। चक्षु आदि करणम ज्ञान क्रियातः भिन्नम एवं इति चेत् न ज्ञानेन अर्थम जानामि इति अपि प्रतीतः। तो किसका निराकरण चल रहा है? ज्ञान स्वयं को जानता है, इसका निराकरण चल रहा है। वो जानता नहीं, ऐसा कहते वैशेषिक ज्ञान रूप क्रिया स्वयं में नहीं होती है, तो स्वयं को नहीं जानता है, ऐसा उसका वो निराकरण कर रहे हैं। तो चक्षुरादिकरणम ज्ञान क्रिया का भिन्न एवं नेत्रादिक जो करण इंद्रिया है वो ज्ञान क्रिया से भिन्न नहीं है, ऐसा कोई वो कहता है। तो आचार्य कह रहे कि ज्ञान न अर्पण जानामि इत्यपि प्रतीते, मैं चक्षु से जानता हूँ ऐसी प्रतीति नहीं होती, मैं ज्ञान से पदार्थ को जानता हूँ ऐसी भी प्रतीति होती है, तो ज्ञान करण बनता है। न्यायते अनेन इति ज्ञानम, ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम चक्षु आदि एव ज्ञान क्रियायां साधकत्वं करणम इति चेत् न तस्य साधकत्वं निराकरणात्। जिसके द्वारा जाना जाता है वह ज्ञान है, और चक्षुर आदि जो है इंद्रियां है वही ज्ञान क्रिया में साधकत्म करण है, ऐसा वो कहता है वैशेषिक। तो आचार्य कह रहे कि ऐसा नहीं है। उस इंद्रियों का साधकत्मपणा का निराकरण किया है पहले। इंद्रिया ज्ञान में साधकत्म नहीं है, बाह्य साधन तो है, ये साधकत्म साधन है, इंद्रियों से ज्ञान उत्पन्न ही होगा ये कोई नियम नहीं है। ज्ञान जो है वो ज्ञान क्रिया का साधकत्म करण है, लेकिन इंद्रिया साधकत्म करण नहीं है, इसका पहले निराकरण किया है। तत्र ज्ञानस्य एव साधकत्वमत्व उत्पत्तिः। ज्ञान क्रिया में ज्ञान की साधकत्म करण है, तो ज्ञान के द्वारा ही ज्ञान होता है, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान नहीं होता है। वैशेषिकों का नेत्र, आलोक, सन्निकर्ष आदि कर्म तो
ज्ञान क्रिया से भिन्न ही है। इस प्रकार कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि चक्षु करके मैं देख रहा हूँ, इससे बढ़कर ज्ञान करके मैं अर्थ को जान रहा हूँ, ऐसी भी प्रतीति हो रही है। इस पर वैशेषिक यदि यूं कहें कि ज्ञान करके मैं जान रहा हूँ, यह जाना जाए जिस करके, इस निरुक्ति द्वारा ज्ञान शब्द के अर्थ नेत्र आलोक आदि की ही ज्ञान क्रिया में प्रकृष्ट उपकारक करने पड़ते हैं, सो यह तो न कहना, क्योंकि उन नेत्र सन्निकर्ष आदि को व्यक्ति क्रिया के साधकतम पने का खंडन कर दिया गया है। उस व्यक्ति क्रिया में ज्ञान को ही कर्मपना युक्तियों से सिद्ध हो चुका है। ननु यद एव अर्थस्य ज्ञान क्रियायां ज्ञानम करणम सा एव ज्ञान क्रिया, तत्र कथम क्रिया करण व्यवहारः प्रातीतिकः स्यात् विरोधात् इति चेत न कथंचित भेदात्। पुनः शंका कर रहा है कि अर्थस्य ज्ञान क्रिया, पदार्थ की जो ज्ञान क्रिया हो रही है, तो पदार्थ को जानना रूप क्रिया हो रही है, उसमें ज्ञानकरण है और वही तो ज्ञान क्रिया है। ज्ञानकरण हो गया और वही ज्ञान क्रिया हो गई। तत्र कथम क्रिया करण व्यवहार, उसमें क्रिया और करण ऐसा व्यवहार कैसे प्रतीति में आ रहा है? विरोध है उसमें, दोनों भी क्रिया भी और करण भी, ये दोनों व्यवहार एक में कैसे प्रतीत होंगे? ऐसा शंका करके देता है। तो आचार्य कहते कि ऐसा नहीं है, कथंचित भेदात्, कथंचित उन दोनों में ज्ञान क्रिया में और करण में कथंचित भेद माना है। प्रमातोः आत्मनः हि वस्तु परिचित्तौ साधकत्वेन व्यापृतं रूपं करणं, निर्व्यापारं तु क्रिया उच्यते। स्वातंत्र्येण पुनः व्याप्रियमान कर्ता आत्मा इति निर्णीत प्रायम्। एक के तीन साधन करते हैं ना, कर्तृ साधन, करण साधन और भाव साधन। तो उसमें एक वस्तु में अनेक रूपता है, एक आत्मा ही है, वही स्वयं कर्ता भी है, करण भी है, क्रिया भी है, सब उसके रूप है ना। तो प्रमाता जो आत्मा है वो वस्तु की परिचिति में, वस्तु को जानने में साधकत्वेन व्यापक, उसका जो साधकतम रूप से व्यापृत रूप है, जो साधकतम शक्ति उसकी है ना, करण शक्ति आत्मा की है, तो जो साधकतम रूप से व्यापृत उसका रूप है वो करण है। और व्यापार निर्व्यापारम तो क्रिया उच्यते, और व्यापार भी जो है वो क्रिया कही जाती है। और जो स्वतंत्र रूप से व्यापृत होने वाला जो है वो कर्ता आत्मा है। ऐसा निर्णय प्राय ये पहले निर्णय किया है, कर्तृ साधन, कर्म साधन, करण साधन, ऐसा पहले निर्णय किया है। निर्व्यापार क्यों कहा उसमें आगे नहीं समझना। निर्व्यापारम तो क्रिया उच्यते, क्रिया तो व्यापार रूप होती है ना, व्यापार रहित कैसे करेंगे माता जी? मतलब व्यापार नहीं करा, वो है खाली साधन में क्रिया नहीं, साधन में वो तीन का अर्थ कर रहे हैं ना, करण, क्रिया और कर्ता। ये एक अप्रमाता आत्मा में तीनों घटित कर रहे हैं। तो जानने में जो साधकतम रूप है उसका वो करण है आत्मा का, और व्यापार रहित वो है वो क्रिया, मतलब रहना मात्र, अपन ऐसा नहीं ना, परिचित की मात्र, मतलब उसमें कोई व्यापार नहीं ऐसा हो। किसको जानना है ऐसा नहीं करना, ये व्यापार किसी पदार्थ को जानना ऐसा नहीं, केवल अपने में ही रहते हैं वो, परिचित की मात्र ऐसा बोलते हैं ना, निमित्त मात्र क्रिया। और जो स्वतंत्र रूप से अपने व्याप्त हो रहे हैं वो कर्ता आत्मा है। ऐसा तीन, स्वतंत्र रूप से जो व्यापार करने वाला है वो कर्ता है, और साधकतम व्यापार करने वाला वो करण है। मतलब वो आत्मा में तीनों घटित कर रहे हैं। आत्मा में जो करण रूप से साधकतम रूप से व्यापृत है उसका रूप वो करण है, और उसका व्यापार रहित जो क्रिया है वो क्रिया है, और स्वतंत्र रूप से जो व्याप्त हो रहा है उसमें वो कर्ता है। तेन ज्ञानात्मक एव आत्मा
ज्ञान आत्मना अर्थम जानाति इति कर्तु करणम क्रिया विकल्प प्रतीति सिद्ध एव। इसलिए ज्ञानात्मक आत्मा ही ज्ञानात्मक के द्वारा पदार्थ को जानता है। ज्ञान स्वरूप आत्मा ज्ञान स्वरूपाच्या द्वारे पदार्थाला जाणतो। असं ते कर्ता करण आणि क्रिया तिन्ही विकल्प एकामध्येच होताना सिद्ध होतात, प्रतिनिधीला येतात। तद्वत् अजून पुढे तद्वत् तत्र कर्म व्यवहार अपि ज्ञान आत्मना जानती इति घटते। इसी प्रकार कर्म व्यवहार भी घटित होता है कि ज्ञान स्वरूप आत्मा को आत्मा के द्वारा जानता है। तो चारों की प्रतीति एक साथ आ रहे और एक में आ रही है। उसके कथन उसमें कथनचित भेद है, सर्वथा भेद नहीं है। यह साक्षी शंका है कि जो ही अर्थ की ज्ञान क्रिया करने में ज्ञान करण है वही तो ज्ञान क्रिया है, फिर भला उसमें क्रियापने और कर्मपने का व्यवहार कैसे प्रमाण प्रतीतियों से सिद्ध माना जाएगा? यह तो ठेठ विरोध दिख रहा है। जो ही ज्ञान क्रिया है भला वही करण कैसे हो सकता है? हाँ, आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार तो शंका नहीं करना, क्योंकि शाद्वाद सिद्धांत में ज्ञप्ति क्रिया का और करण ज्ञान का किसी अपेक्षा से भेद माना गया है। जैसे अग्नि का दाहक परिणाम और दाहक क्रिया न्यारी है। प्रवृत्ति को करने वाले आत्मा के वस्तु की ज्ञप्ति करने में प्रकृष्ट उपकारक पने से ही व्यापार करने वाले स्वरूप को तो कर्म ज्ञान कहते हैं, और व्यापार रहित शुद्ध ज्ञान रूप धातु अर्थ को ज्ञप्ति क्रिया कहते हैं। तथा स्वतंत्र कर्ता फिर स्वतंत्रता से व्यापार करने में लग रहा कर्ता आत्मा है। इस सिद्धांत को पहले हम बहुभाग निर्णीत कर चुके हैं। इस कारण ज्ञान स्वरूप ही आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव करके अर्थ को ज्ञान स्वरूपपन जानता है। इस प्रकार कर्ता कर्म और क्रिया के आकारों का विकल्प करना प्रतीतियों से सिद्ध ही है। तीन ही के समान उस ज्ञान में कर्म पने का व्यवहार भी प्रतीति सिद्ध समझ लेना। ज्ञान स्वरूप आत्मा में अपने ज्ञान स्वरूप को अपने ज्ञान स्वरूप करके ही जानता है, यह समीचीन व्यवहार होना घट जाता है। जानाति इति ज्ञानम, जो जानता है वह ज्ञान है। इस प्रकार कर्ता में युक्त प्रत्यय करने से ज्ञान का अर्थ आत्मा हो जाता है। और न्यायते अनेन, ऐसा करण में युक्त करने से ज्ञान का अर्थ प्रमाण रूप कर्म ज्ञान हो जाता है। तथा न्यायते यत्, ऐसा कर्म में युक्त करने पर ज्ञान का अर्थ स्वयं ज्ञान का स्वरूप हो जाता है। ज्ञानम व्यक्ति ही वा ज्ञानम, इस प्रकार भाव में युक्त करने पर ज्ञान का अर्थ ज्ञप्ति क्रिया हो जाता है। चार साधन है। हाँ। कर्ता साधन, क्रिया साधन, कर्म साधन और भाव साधन को क्रिया साधन करेंगे और कर्म साधन। कर्ता कर्म क्रिया। कर्ता कर्म करने की तीन तो है और क्रिया और भाव। करण, कर्ता कर्म करण तीन हो गए और क्रिया षटकारक नहीं, तीन कारक होता है क्रिया। अतः भिन्न भिन्न निमित्तों की अपेक्षा से कर्ता कर्म करण और क्रियाफल बन जाता है। ज्ञा धातूला युक्त प्रत्यय लागून ज्ञान शब्द बनलाय ना, त्या ज्ञानची उत्पत्ती चार प्रकाराने केली। ज्ञानाती ज्ञानम, त्याला कर्तृसाधन म्हणायचं। ज्ञायते आणि नेती ज्ञानम, त्याला सगळ्याला युक्त प्रत्यय लागला त्या अर्थामध्ये। कर्ता अर्थामध्ये युक्त प्रत्यय त्याचा म्हणजे ये पहिले व्याकरण में धातु से
शब्द बनते हैं ना, वह प्रत्यय लगते हैं। तो ज्ञा धातु नवम गण का है और इसको युग प्रत्यय लगा है और ज्ञा शब्द बना है। तो यू का अण होता है, यू और अणा को यू का अण बनेगा, ड का तो लोप होता है, अण लगता है। फिर ज्ञा के हाँ संधि होकर के ये इसका लोप ही होता है, इसका लोप ही होता है उसका। फिर ज्ञा शब्द यू और अणा को, यू का अण और ऊ का अक, ऊ प्रत्यय होता है, ऊ वगैरह होता है ना, उसका अक होता है। कारक, ज्ञापक, दर्शक वगैरह जो करते तो कारक प्रत्यय है। हाँ और ये हाँ कर्ता हाँ कर्ता प्रत्यय नहीं, ये प्रत्यय है। युट प्रत्यय कर्ता में भी लगता है, कर्म में भी लगता है, क्रिया में भी लगता है और इस चारों में लगा ना, क्रिया भाव साधन में भी लगता है। व्युत्पत्ति अलग अलग करेंगे उसकी। जानाति थी ज्ञानम, कर्तृ साधन हो गया, प्रत्यय तो यही लगा, चारों में प्रत्यय एक ही लगा, व्युत्पत्ति लगा। अन उकाऊ होता है, अक अक उकाऊ नहीं, अक यू और अना को ऐसा शुरू में यू ओ यू का अण और ऊ का अक होता है। ये षष्ठी का द्विवचन है, प्रथमा का द्विवचन। यू ओ यू और ऊ का अण और अक होता है। कुछ सूत्र याद रहे, सब सूत्र याद है पूरी सब तो याद है, आप कुछ थोड़े से हाँ बस जानिए वो मैं शुद्ध चैतन्य जीव हूँ, मैं स्वयं के द्वारा स्वयं को जान रहा हूँ। भीतर स्थित अपने निज आत्मा को अपने ज्ञान के द्वारा जाना है सामर्थ्य ज्ञान में। स्वयं स्वयं को जानने की सामर्थ्य है। जो ज्ञान पर पदार्थ को जानता है वह स्वयं को क्यों नहीं जानेगा? जानना स्वभाव ही है। तो मैं भी एक पदार्थ हूँ, मुझे भी ज्ञान जान रहा है। स्वानुभव प्रत्यक्ष स्वरूपो निर्विकल्प स्वरूपो निर्विकार स्वरूपो निरंजन स्वरूपो शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवम्।